सिंगल द्वीप की लड़ाई, सिंगल द्वीप की लड़ाई उर्फ इंदल का तीसरा ब्याह। महाराज की जय हो। बस आपका इंतजार मालिक। ये किस लिए? आप दरबार में नहीं रहते तो ये सूना साना और आप चारों तरफ चहल और ये खुशियां मनाई जा रही है और हरी भरी जनता हो गई। महाराज आपके आगमन में सभी लोग खुश हुए। हेलो हेलो। हाँ भैया, जल्द से जल्द आप दरबार में आ जाइए, पिताजी याद कर रहे हैं। आइए। पहला बेटा जिसका नाम है जोगराज और छोटे का नाम है गणपत और इकलौती बेटी है जिसका नाम है पद्मा। तो आइए, 3 बेटे और बेटियां रहती हैं। तो आइए, पहला लड़का आता है आपके सामने, जोगराज सिंह। पिताजी के चरण में बेटे का पर पिताजी के चरण में बेटे का प्रणाम। सही मुझे आशीष तो बाबा सिद्ध हो। कहो किस लिए? कहो किस लिए है बुलाया? कहो सच कहो साफ। पिताजी किस लिए बुलाया गया है? युग बेटा तुम जियो और भरे ज्ञान भंडार। युग बेटा तुम जियो भरे ज्ञान भंडार। छोटा लड़का आता है जिसका नाम है गणपत सिंह। आपके सामने गणपत सिंह आते हैं। प्यारे पिता और क्यों की ना तकलीफ, अब हुक्म सुना। आपका पापा मनाया तुमसे यही उम्मीद है।
लेकिन एक बात, क्या कहना है? हमारी बेटी बहुत सयानी हो चुकी है, मुझे मालूम है। हमें उसकी चिंता हमेशा रहती है। हर एक बाप को रहती है महाराज। कहना क्या चाहते हैं पिताजी? उसकी शादी करने के लिए यह क्यावनगढ़ जाना, बहुत अच्छी बात है। और नहीं जाना कहीं। ठीक है महाराज, ये 51गढ़ हमें लोगों को जाना है, हाँ, लेकिन 52गढ़ क्यों नहीं जाना है? वो लोग जाट के ओछे हैं, कहाँ पर? मोहबा। यानी कि मोहबा नहीं जाना है। मोहबा ओछी जाते हो। हाँ, वहाँ नहीं जाना। महाराज और जो बसर जो इंसान 3 महीना 13 दिन खड़क जलाएगा जी, समर करेगा, उसके साथ टीका चढ़ेगा हमारी बेटी का। तो होएगा भैया। महाराज यहाँ दान दहेज दियो, बोलोरो गाड़ी दियो, स्कॉर्पियो दियो, जौन तो बियाह नहीं तय हो थे, और 3 महीना 13 दिन को लड़ी तो बियाह करके लेके जाइए। हाँ, ये माने थे भाई, हम जाने थे कि आप परीक्षा लेना चाहते हैं कि जो वीर हो, हाँ, जो वीर गति हो और जो पहलवान हो, उसी के साथ लड़की ब्याही जाएगी। ये बात कि मतलब ये एक और बात है, सयान बिटिया है, घर में रखे पाप। चाउर हुई तो 2-3 साल 5 साल जोगे लिया हो चाउर, और का भात बना के धै लिया हो तो सवेरे वो बसिया जाए। हम गए थे, सयान बिटिया घर में हो, समझो कुम्हाड़ा आए राखे हैं, ये बात तो सड़ जाएगा, फिर सड़ जाए। तो महाराज जो ओछी जात बताए हो, बना फल आए, अरे वो टुकुड़ खोर है, ये कोनो जात में नहीं है। ये बात वो किसी जात में गिनती नहीं है। लेकिन महाराज हमने सुना है, कुछ पुरानिया लोग बताए ने कि दक्षराज और बछराज शिकार खेलने गए थे, और अचानक 2 सांड लड़ रहे थे भैंसा, और उधर से एक यदोइन निकली माठा बेचे। ठीक है, यदोइन माठा लेके निकली तो 2-4 घंटा हुई लड़ा के हैं, तो यदोइन सोचिन कि ये कब तक लड़ी है और कब तक हम खड़ी रहा, तो ना हो तो लो भैंसवन का हम हटा दें। भाई एक सींग उके पकड़ें, एक सींग उके पकड़ें, बस दोनों हटा दीन यदुइन और लेके माठा चल दीन। दक्षराज सोचिन कि जब इके इतना ताकत है तो इसे अगर लड़का पैदा हुई है तो वे और बलधारी हुई है। तो यदुइन के 2 लड़का पैदा हुए, एक आल्हा एक उदय आए। तो है तो कोई जात में, मतलब वो लोग जबरदस्ती भी आप कह लिए थे, बस ये बात सच है। जैसे जबरदस्ती दशराज कर ली। तो ठीक है महाराज, आप घबराइए नहीं, आप आराम करें, और हम जोगराज सिंह और गणपत भैया को हम 51गढ़ ले जाएंगे, ये बात और 52गढ़ नहीं ले जाएंगे। ठीक है। जोगराज भैया, हाँ रूपल, आपने सुना है हाँ हाँ कि 51गढ़ जाना है और 52गढ़ महोबा नहीं जाना है। जी हाँ। महोबा में आपकी बहन नहीं ब्याही जाएगी। क्यों नहीं? तो आप लोग तैयारी बनावे और हम साथ में चलते हैं। क्यों नहीं? आओ चलते हैं। आइए, इधर महाराजा सहसनाग प्रण कर लेते हैं कि 3 महीना 13 दिन जो खटक चलाएगा उसके साथ पद्मावती का शादी होगी। आइए दोस्तों, ये मोहब्बा है। मोहब्बा वीर गति हमारे जाने पहचाने मशहूर आल्हा दादा आते हैं और अपने नौकर से क्या बात करते हैं। रूपल, भले दादा की जय हो। रूपल, हाँ दादा। खुश रहो। बतलाओ क्या हो रहा था? बस आपका इंतजार हो रहा था मालिक। हमारा इंतजार? जी हाँ। आखिर वो किस लिए? आपने जो दरबार बिल्कुल सोना लगता है, सिंहासन खाली पड़ा है, ठीक है। लेकिन रूपल, सबको देखते हैं, उदयराज को नहीं देखते हैं। उदयराज कहाँ है? बड़े भैया, हाँ। तुम जानते हो
कि पहले वो जमाना हमारा नहीं है। हाँ जो जमाना महोबा में था, हाँ महोबा मामा माहिल परधारी घोड़ा दिला दिए थे पृथ्वीराज चौहान को। अचानक आपसे कहा कि घोड़ा जा ना पाए। फिर बाप बेटे में झगड़ा हुआ। महाराजा परमार ने आप घोड़े के लिए हम लोगों को मोहबे से निकाला गया, वो तो आप जानते हैं। कसम खिलाया कि अगर खाना खाओ हमारे राज्य में तो गऊ का मांस, पानी पियो तो गऊ का मूत्र। कोई बावनगढ़ में जगह नहीं दिया महाराज। कब आपको तिलका मौसी ने जगह माता तिलका नहीं होती तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं होता। और लाखन भैया से दोस्ती न होती तो शायद आप यहाँ आए। हाँ, लाखन राणा अगर नहीं होते, वो हमारे परम मित्र हैं, फिर हमें कौन अपने घर पे रखता। भैया बड़े दादा, अब वो मेरा जमाना नहीं है। गांजर की वसूली करने जाते हैं छोटे उदयराज भैया। हाँ, तब पेट भर भोजन मिलता है और गांजर की वसूली अपने तलवार की बदौलत पूरा खजाना भर दिया है तिलका मौसी। बस इसीलिए तो हम डरते हैं रूपन कि उदयराज जिस तरफ जाता दंगा फसाद करता है, हमें उसकी चिंता लगी रहती है। इसलिए जाओ तुम देखो उदयराज आया कि नहीं आया है। गांजर की वसूली करके आए। आइए उदयराज भी आते हैं और देखिए अपने बड़े भ्रात से क्या बात करते हैं। मेरे भैया आखिर बात क्या है कि आपने उदयराज को बुलाया है? उदय सिंह, बड़े भैया ये महोबा नहीं है, रिजगिर है। इस बात को तुम अच्छी तरीके से जानते हो। मैं जानता हूँ बड़े भैया, और जब तक मैं तुमको देखता नहीं हमारा दिल तुम्ही पे लगा रहता है। क्यों नहीं? अब वो पहले वाला हमारा जमाना नहीं रहा। तुम्हें याद है कि जिस समय परमार चाचा ने हम लोगों को निकाला था, हमारा बेटा इंदर पानी के लिए तड़प रहा था। लेकिन कई जगह गए लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया। काश माता तिलका न होती तो हमको कहीं जगह नहीं मिलती। लेकिन बड़े भैया, हाँ, तिलका मौसी कोई भगवान नहीं है। हम लोग जब गांजर की वसूली करते हैं तब हमें जाकर पेट भर भोजन मिलता है।
भैया आप तो जानते हैं कि शेर का बेटा आखिर शेर ही होता है, चाहे वो मोहब्बत में रहे, चाहे वो रिचकिन में रहे। उदयराज इसलिए भैया निजर जिस मुल्क में, नजर जिस मुल्क में जालिम में अपनी डाल देता हूँ, छीन लेता हूँ। उदयराज ये तो तुमने सच कहा कि गाजर को सूरी करते हैं तब पेट भर भोजन मिलता है, लेकिन उदयराज ये भी तुमको मालूम होना चाहिए कि ये एहसान मामूली एहसान नहीं, बहुत बड़ा एहसान है। ठीक है भैया, जो आप कहेंगे आपकी आज्ञा का पालन उदयराज जरूर करेगा। हाँ, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम जा करके दंगा फसाद लड़ाई न करो, यही हमें डर लगता है। खैर ठीक है, जाओ देखो तुम्हारी भाभी ने भोजन तैयार किया है। रूपन रूपन हाँ, भैया हाँ, भौजी आ रहे हैं। देखो आज आओ प्रिय। भाभी जी प्रिय खुश रहो। प्रिय ये बतलाओ भोजन तैयार है? जी स्वामी जी, भोजन तैयार है। चलो ना, सब लोग मिलके भोजन करो। भौजी जी भोजन में खाना बना है। जी हाँ हाँ रूपन, भोजन में खाना बना है। अरे भोजन को ही तो खाना कहा जाता है। कोई खाना कहता है, कोई भोजन कहता है। रोटी में क्या बनी? रोटी में क्या बनी, ये भी पागल हो गया है। नहीं, गेहूं की रोटी बनी है कि गेहूं के? उदयराज तुम इसको समझाओ, तुम इसे समझाओ। जी देखो सारे पकवान बने, चलो ना तुम भी भोजन करोगे। रूपन भाई, जो भी आपको चाहिए वो सब व्यवस्था आपके लिए तैयार है। भैया आज सबको साथे भोजन करी तो हम हो साथे करें। देखो क्या चीज, देखो ये लोग अंदर करेंगे, तुम बाहर करोगे। बाहर कहाँ तक कर दे? देखो इसलिए तुम नहाते नहीं हो, इसलिए तुम्हें बाहर भोजन कराऊंगी। इसलिए मैं तुझे समझाता था कि स्नान कर लिया करो। तो क्या करी, हमें पीठी में भंवरी है। अरे पागल, जब हम इंसान के सर में भौरी होती है, तुम्हारे पीठी में भौरी, ये कैसे? जब झाड़े फिरत नहीं है, लुटियम पानी लेके नहीं जाई, अब लुटियम डूब के मर जाए, कोई हमका बचाई? अरे तो क्या सोचते नहीं हो? सौचित कहाँ है, झुरा खुदे गिर जा। भौजी जी तभी भाभी इसको बाहर भोजन देना। इसीलिए तो मैं नहीं बाहर दूंगी भोजन। छोटकई भौजी बड़ा बनाई नहीं? जी सारे पकवान बने, कोई कमी नहीं है। तो भैया हमका बड़कई भौजी बड़ा जो है कुछ कम ठीक लागत है, छोटकई भौजी बढ़िया लागत है। हम पहचान जाए थे साथे बड़ा, जब दूठो आवत है तो हम जान जाए कि छोटकई बनाए न कि बड़कई बनाई। ये बड़कई भौजी जो है अंगूठा छेद करते थे तो इनके छेद बड़ा हुआ थे बड़ा माँ, और छोटकई भौजी कनगुरिया से करत हैं तो उनके छोटकई के छोट छेद हुए थे। अच्छा तो छेद से पहचान तुमको? हाँ, तो छोटकई के स्वाद अलग है, इनके गेम अलग है। पहचान तो ज्यादा होती। भौजी हाँ चलो आज अंदर करवा लियो। देखो जब तुम स्नान करोगे ना तब मैं तुम्हें अंदर भोजन कराऊंगी। चलो चलो बहिर, चलो आज स्नान कर लो। हाँ, डूब जेबे। डूबोगे नहीं। हाँ, ये उदयराज जाएंगे तुम्हारे साथ में नदी में, और नदी के पास खड़े रहेंगे और तुम बीच नदी में स्नान करके वापस आओ। नहीं सरकार, किनारे बैठबे उलीच लेबे। ठीक है, आओ हमारे साथ में। आइए भाभी।